गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम पढ़ रहे हैं हमारी गरिमा से, हमारी पाठ्य पुस्तक गरिमा से हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का पाठ हम अभी तक पढ़ रहे हैं, है ना। हमारा पाठ है पाठ 6 जेंडर, लिंग, है ना। पाठ 6 हम अभी तक पढ़ चुके हैं, है ना। लिंग पढ़ चुके हैं। इसमें हमने लिंग की परिभाषा पढ़ी है ना। और लिंग बदलने के कुछ नियम भी बदले हैं, नियम भी पढ़े हैं, है ना। हम इसके 3 वीडियो अभी तक देख चुके हैं। चौथा वीडियो आज हम देखेंगे और इसका अंतिम वीडियो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो इस पाठ में हमने अभी तक लिंग के भेद पढ़े हैं, है ना। लिंग के 2 भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जो कि हम पूर्ण कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, है ना। और हमने ये भी देखा था कि कुछ शब्द जो होते हैं वो हमेशा से ही पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं जिनका हम लिंग स्त्रीलिंग में ही मानते हैं, कुछ शब्द जो होते हैं जिनका हमेशा पुल्लिंग शब्द के रूप में ही मानते हैं, ठीक है। और हमने फिर इसमें कुछ लिंग को बदलने के नियम भी पढ़े थे कि हम किन परिस्थितियों में लिंग को बदल सकते हैं, है ना। कि लिंग के शब्दों को हम बदल सकते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 32 पर, पेज नंबर 32 पर। आओ अब अभ्यास करते हैं, इसके प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर को पूरा करेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 32 पर सबसे पहले लिखा है सही प्रश्न क्रमांक 1, सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें छांटते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। क देखते हैं, क में लिखा है कि पुल्लिंग शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। पुल्लिंग शब्द जो होते हैं उनसे हमें स्त्री जाति के बारे में पता चलता है, तो ये शब्द तो गलत है भाई, है ना। क्यों गलत है? क्योंकि हमें पुल्लिंग शब्द से पुरुष जाति की शब्दों का पता चलता है, तो ये गलत होगा। पहाड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, है ना। पहाड़ों के नाम क्या पुल्लिंग होते हैं? तो हाँ ये सही है, हमने पढ़ा भी है कि पहाड़ जो होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। तो इसके नीचे हम इसके आगे हम सही का निशान लगा लेते हैं। चलिए तीसरा है हमारा, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। तो ये बात भी सही है कि जिन शब्दों से हमें स्त्री या पुरुष के लिंग की जानकारी मिलती है उसे हम लिंग कहते हैं, तो इस पर भी हम सही का निशान लगाएंगे भाई। अगला है लिंग 2 प्रकार के होते हैं। अगला हमारा सवाल है, अगला हमारा प्रश्न है कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं। तो हाँ लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। तो यहाँ पर भी हम सही लगाते हैं। आखिरी है इसका, नदी तथा तिथियों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ये बात गलत है, नदी और तिथियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम क्रॉस करेंगे, गलत का निशान लगाते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में हमें सही जोड़ी मिलाना है, जोड़ी का मिलान करना है कि लिंग के आधार पर मिलान कीजिए, है ना। अब एक तरफ स्त्रीलिंग है, दूसरी तरफ पुल्लिंग है, तो हमें उनको मिलाना है। स्त्री सबसे पहले लिखा है स्त्री, तो हमें छांटना है कि स्त्रीलिंग का स्त्री का विपरीत लिंग क्या होगा? पुल्लिंग, है ना, पुरुष होगा। तो पुरुष ढूंढते कहाँ लिखा है? ये लिखा है तीसरे नंबर पे, तो वहां पर इसको मिला लेंगे। दूसरा है युवती, युवती का पुल्लिंग क्या होगा? युवक। अब देखना है युवक कहाँ लिखा है भाई, इसमें पहले वाले पे लिखा है, तो युवती को पहले वाले से मिला देंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे लिखा है पंडित, पंडित पुल्लिंग शब्द है, तो पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा? पंडिताइन। तो ढूंढिए भाई इसमें पंडिताइन कहाँ लिखा है, देखिए जरा, सबसे आखिरी में लिखा है, तो मिला दीजिए इसको पंडिताइन से। चौथे पे लिखा है छात्र, छात्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्रा। तो देखिए कहाँ लिखा है छात्रा, ये लिखा है दूसरे नंबर पे, ठीक है। इसको मिला देते हैं हम। चलिए पेज पलटते हैं, पेज नंबर 33 पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 पर, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। अब कुछ शब्द हमारे पास दिए हैं, उनके हमें लिंग बदलना है, ठीक है। तो पहला है छात्र, छात्र का लिंग बदलेंगे तो क्या आएगा? छात्रा। भगवान का भगवती, सेठानी का सेठ,
गुणवान का, गुणवती, गायक का, गायिका, पंडित का, पंडिताइन। इधर देखते हैं कटोरा, कटोरा का क्या आएगा? कटोरी। बूढ़ा, बूढ़ा का क्या आएगा? बूढ़ी, बूढ़ी लिखेंगे ना। पाठक का, पाठिका, सेवक, सेविका, सेविका का क्या लिखेंगे? सेवक। नौकर का, नौकरानी, श्रीमान का, श्रीमती, है ना। इस तरह से हम इनके लिंग को देख करके लिख लेंगे भाई। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। आप कुछ शब्द पंक्तियां यहाँ पर दी है ना। वहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो रंगीन है, जिनका रंग गुलाबी है। उन गुलाबी शब्दों के हमको लिंग बदलना है और फिर सही शब्द लिखना है। सबसे पहले लिखा है माली बगीचे में खड़ा है। अब माली जो है पुल्लिंग है, तो हमें यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द जोड़ करके लिखना है। तो क्या लिखेंगे? मालिन बगीचे में खड़ी है ना। मालिन जो है बगीचे में खड़ी है लिख लेंगे। दूसरा वाला है सेठ जी दुकान में बैठे हैं। सेठ जी दुकान में बैठे हैं, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? सेठानी जी दुकान में बैठी हैं। क्या लिखेंगे? सेठानी जी दुकान में बैठी हैं। तीसरा लिखते हैं बालक छत पर सो रहा है। बालक छत पर सो रहा है। उत्तर में क्या लिखेंगे? बालिका छत पर सो रही है। उत्तर में लिखेंगे बालिका छत पर सो रही है। ठीक है। घ है, चौथे वाला देखते हैं। घ, आज अध्यापक कक्षा में नहीं आएंगे। आज अध्यापक कक्षा में नहीं आएंगे। इसका उत्तर में क्या लिखेंगे? आज अध्यापिका कक्षा में नहीं आएंगी, है ना। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका। तो क्या लिखेंगे? आज अध्यापिका कक्षा में नहीं आएंगी। मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है। अंतिम है घ वाला, इंगा वाला, पांचवा। मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या लिखेंगे? मेरी पड़ोसिन बहुत अच्छी है। मेरी पड़ोसिन बहुत अच्छी है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 4 भी हमारा पूर्ण होता है। अब प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं क्या लिखा है। बाईं ओर दिए गए शब्द का उचित स्त्रीलिंग रूप पहचान कर दाईं ओर लिखिए। अब हमें एक शब्द दिया है, उस शब्द के 3 और विकल्प दिए हैं, उनमें से हमें छांटना है उन 3 में से कि सही उत्तर क्या होगा। ठीक है। तो ये है कि लेखक है, तो लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्या होगा भाई? लेखिका। लेखक का स्त्रीलिंग होगा लेखिका। अब हमें इन दिए 3 शब्दों से छांटना है कि लेखिका कहाँ लिखा है। ठीक है। तो हम लिखेंगे लेखिका, जो कि पहले नंबर पे लिखा है। ल ए की मात्रा, ख में छोटी की मात्रा, क और आ की मात्रा। लेखिका ये सही है, तो इसको लिख देंगे। हलवाई, हलवाई का स्त्रीलिंग होगा हलवाइन। ठीक है। ह खाली ल, खाली व में आ की मात्रा, छोटा ई की मात्रा और न, तो क्या होगा? हलवाइन। ठीक है। तीसरे नंबर पे लिखा है ठाकुर। ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठकुराइन। क्या होगा? ठकुराइन। तो इसका क्या लिखेंगे? जो आखिरी में दिया हुआ है हमारा तीसरे नंबर पे, ठ खाली, क में छोटा उ की मात्रा, र में आ की मात्रा, ई और न खाली, क्या लिखेंगे? ठकुराइन सही होगा भाई, लिख लेते हैं। अगला है हमारा शिक्षक। शिक्षक का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? शिक्षिका, है ना। तो शिक्षिका कहाँ लिखा है? ये पहले नंबर पे लिखा है।
श शक्कर का छोटी ई की मात्रा, क्ष क्षत्रिय का छोटी ई की मात्रा, क में आ की मात्रा, शिक्षिका, ये सही होगा, लिख लेते हैं। पांचवा मालिक, मालिक का स्त्रीलिंग क्या होगा? मालकिन, मालिक का स्त्रीलिंग होगा मालकिन। तो कहाँ लिखा है मालकिन? ये बीच वाली लाइन में लिखा है मालकिन। म आ की मात्रा, ल का मैं छोटा ई की मात्रा और न मालकिन, तो मालकिन सही होगा भाई, लिख लेते हैं। चलिए ये लिखने के बाद अब हम आते हैं हमारे आखिरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6 पर। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर लिखते हैं। पहले प्रश्न पढ़ते हैं कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, इन 2 प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। तो पहला वाला शब्द क्या है? लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमें लिखना है। तो इसका उत्तर हमें कहाँ मिल जाएगा भाई? इसका उत्तर हमें मिल जाएगा पेज नंबर 29 पर। कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 29 पर। तो क्या लिखेंगे इसमें उत्तर में? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं। और लिंग के 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, चलिए ख पे आते हैं। 11 प्रश्न क्रमांक 6 का ख। 4 ऐसे शब्द लिखिए जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। 4 ऐसे शब्द लिखना है जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। इसका उत्तर हमें मिल जाएगा पेज नंबर 30 पर। पेज नंबर 30 पर से इसका उत्तर लिखते हैं। क्या क्या लिखेंगे? हिंदी, गंगा, पूर्णिमा, रोमन, ये शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही गिने जाते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये पाठ भी खत्म हो गया है ना। अब आप इनके प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिख लेंगे, है ना। अपनी कॉपी में इन प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए और याद भी करते रहिए क्योंकि परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।